Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to our YouTube channel NMA. आज हम पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए। जो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है उसमें हम जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। जो कोई भी पॉलिनोमियल होती है उसका कुछ ना कुछ ग्राफ ज़रूर होता है, उसका ग्राफ ज़रूर होता है, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल में हम क्या देखते हैं? एक तो देखते हैं हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल के, और हम देखेंगे ज़ीरोज़ और वो ज़ीरोज़ है क्या क्या। सपोज अगर हम एक ग्राफ यहाँ से लेंगे, एक्स एक्सीस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सीस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सीस बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ग्राफ यहाँ से ड्रा किया। हमें देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सीस को कितने पॉइंट्स पे टच करता है। जैसे हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इसने एक्स एक्सीस को एक तो यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरोज़ दो है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे दो है। जितनी जगह पे एक्स एक्सीस को टच करता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वही होते हैं। इसने एक्स एक्सीस को दो जगह पे टच किया, वी कैन से दैट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दो है। अब वो ज़ीरोज़ है क्या क्या, वो हम यहाँ से देखेंगे। ये ज़ीरो होता है 1 2 3, यहाँ से -1 -2 -3। अब देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे टच किया। एक तो यहाँ पे 1 पे टच किया, दूसरा यहाँ पे -2 पे टच किया। तो वी कैन से दैट कि जो दो ज़ीरोज़ है, एक तो 1 है और एक तो -2 है। ये हम अच्छे से सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सीस को कितने पॉइंट्स पे टच करते हैं, वही होते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट ज़ीरो होता है। जैसे इस ग्राफ में दो जगह पे टच किया तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दो हुए। कहाँ कहाँ पे टच किया? एक तो 1 पे किया, दूसरा -2 पे किया, तो ज़ीरोज़ यही दो पॉइंट्स है, 1 एंड -2। अब हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पहले लेक्चर में बोला है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी कि ax प्लस बी वेर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन ये ए ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, तब अगर ये ए ज़ीरो के बराबर होगा तब ये एक ज़ीरो पॉलिनोमियल बनेगी। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होती है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ समझेंगे। अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ए ज़ीरो नहीं है और x की जो डिग्री है दैट्स 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x के वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से y के वैल्यूज निकल के आएंगे, या तो y का वैल्यू हम यहीं से देंगे, वहां से x का वैल्यू निकल के आएगा। पुट x, अगर मैं x का वैल्यू 0 लूंगी तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 4, y का वैल्यू 4 आया। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, जैसे ही हमने x को 0 दिया y 4 आया। पुट अगर आप y को 0 दोगे तो 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, या वी कैन से दैट 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 4 आएगा, x इक्वल टू -4/2, 2 1 2 2 और 4। जैसे ही y को 0 दिया x का वैल्यू -2 आया। अब हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज x एक्सीस, यहाँ से ये y एक्सीस है, ये यहाँ पे ओरिजिन होता है 1 2 3, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज,
यहाँ से ऊपर से भी पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हैं, यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज़, नीचे से भी नेगेटिव वैल्यूज़। तो क्या देना है, x0 y4। x0 y4 पॉइंट यहाँ पे होगा, बिकॉज जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट y एक्सीस पे आता है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट x एक्सीस पे आएगा। जैसे यहाँ पे y 0 है तो x-2 y 0 x-2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। जैसे ही हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इट मीन्स जो ग्राफ यहाँ पे हमने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अभी मैंने बोला था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है, एक ही जीरो होता है। जीरो मतलब हम देखेंगे कि एक्स एक्सीस को इसने कहाँ कहाँ पे टच किया, तो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सीस को सिर्फ एक जगह पे टच किया, यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन होती है और एक जीरो होता है। इस लीनियर पॉलिनोमियल का वो जीरो क्या है, -2। नो डाउट इसने y एक्सीस को भी एक जगह पे टच किया, लेकिन ग्राफ जब हम पॉलिनोमियल इसका देखते हैं तो हम बोलते हैं कि x एक्सीस को कहाँ कहाँ पे टच करेगा वहीं पे इसका ग्राफ होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के वो एक ही होता है, और जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सीस को कट करती है एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे। तभी तो ग्राफ हमारा एक ही आया, तभी तो जीरो हमारा एक ही आएगा जब ये एक्स एक्सीस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। ये ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल हमने देखा कि ये एक्स एक्सीस को एक पॉइंट पे टच करता है, एक ही जीरो होता है, और वो जीरो क्या होता है जहाँ पे इसने एक्स एक्सीस को टच किया। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल समझा। अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अब हम सीखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम देखेंगे दैट्स ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। इट मीन जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। पॉसिबिलिटी तो बनती है कोई भी जीरो नहीं होगा, एक जीरो भी होगा, 2 जीरोस होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमेशा 2 होंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। इट मीन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आएगा वो क्या होगा, वो एक्स एक्सीस को 2 जगह पे टच करेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होते हैं जो जितनी जगह पे एक्स एक्सीस को टच करेगा। अगर 2 जीरोस होंगे तो एक्स एक्सीस को 2 जगह पे टच करेगा, अगर एक ही जीरो होगा तो एक एक्स एक्सीस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, अगर कोई जीरो नहीं आएगा तो एक्स एक्सीस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, अगर 2 जीरोस होंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो ये एक्स एक्सीस को 2 पॉइंट्स पे टच करेंगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे इसने टच किया। अगर कोई जीरो नहीं होगा तो ग्राफ जस्ट लाइक दिस होगा। अगर एक ही जीरो होगा तो ग्राफ इस तरीके का हो सकता है। कहीं पे भी टच नहीं किया, 2 जगह पे टच किया, एक जगह पे टच किया, क्योंकि
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉसिबिलिटीज़ बनती है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, से फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 2x प्लस 2, तो इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि इसमें ऑल द 3 टर्म्स आर प्रेजेंट। जब हम इनके वैल्यूज़ निकालेंगे तो 2 ज़ीरोज़ होंगे, और ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सीज को 2 जगह पे टच करेंगी। दिस पॉलिनोमियल टच द एक्स एक्सीज, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सीज को 2 जगह पे टच करेगी। अगर हमारी पॉलिनोमियल होगी, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, अगर जस्ट लाइक दिस होगी 4x² माइनस 3x, तो पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होगा, तो पॉलिनोमियल इस टाइप की होगी जो कि एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करेगी। अगर पॉलिनोमियल -2x² होगी, तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होगा और ग्राफ इस टाइप का होगा। 2 जगह पे टच करेगी, एक जगह पे कहीं पे भी नहीं, डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनोमियल जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगी। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 8। फिर से हम x के वैल्यूज या y के वैल्यूज पुट करेंगे, x y। एक अननोन क्वांटिटी के वैल्यूज हम यहीं से देंगे, वहां से दूसरे अननोन क्वांटिटी के वैल्यूज आएंगे। से फॉर एग्जांपल x को मैंने -4 दिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? -4 का होल स्क्वायर -2 इंटू -4 -8 विच इज इक्वल टू 4 4 आर 16। माइनस को जब इवन पावर देते हैं तो वो प्लस बनता है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 4 आर 8 -8 प्लस 8 -8 कैंसल, y का वैल्यू 16 आएगा। जब x को -4 दिया, y का वैल्यू 16 आया। अब x को सपोज हम देंगे -3, तो y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू -3 -8। फिर से माइनस को इवन पावर है तो प्लस बन जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9, माइनस 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 इंटू माइनस इज प्लस, 3 2 आर 6 -8। 9 प्लस 6 इज 15 -8, 15 -8, इसका मतलब y का वैल्यू 7 आया। पुट फिर से देंगे x इक्वल्स टू -2, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू -2 दिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 -8 दैट्स इक्वल टू y का वैल्यू 0 आएगा। अब x को -1 देंगे, तो y का वैल्यू सिमिलरली आपको सेम ऐसे ही करना है। y का वैल्यू क्या आएगा? -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -8 दैट्स इक्वल्स टू -5। x का वैल्यू अब 0 देंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा? -8। x का वैल्यू 1 देंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा? -9। x को 2 देंगे, तो y का वैल्यू आएगा -8। x को 3 देंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा? -5। सिमिलरली अब हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ से हम x एक्सीज लेंगे, x एक्सीज, यहाँ से y एक्सीज। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 sorry 1 -1 -2 -3 -4 6 -7 -8 -9 -10 x -4। तो यहाँ से -4 आएगा, 1 2 3, यहाँ पे -4 है, y 16 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। x -4 y 16 यहाँ पे पॉइंट होगा,
-4, 16। x -3 है, फिर से यहाँ पे x -3, y 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पॉइंट होगा -3, 7। x -2 तो ये है, y 0 तो पॉइंट यहीं पे आएगा। x -1 है, ये है -1, y -5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा -1, -5। x 0, y -8, 6 7 8 0, तो ये पॉइंट आएगा। x 1 है तो y -9, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। x 2 है तो y -8 है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। x 3 तो y -5, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर x 4 लेंगे तो y क्या आएगा, 4² -2 × 4 -8 दैट्स इक्वल टू 0 आएगा। अगर x 5 लेंगे, x 4 y 0, तो 4 यहाँ पे होगा। x 5, 5² -2 × 5 -8, तो y आएगा 7। x 5 यहाँ पे है तो y 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपस में, दिस, तो ये शेप यहाँ पे बनी, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। आप देख लीजिए, जो ये शेप यहाँ पे है, इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच किया, यहाँ पे और यहाँ पे। इट मीन्स कि एक्स एक्सिस को 2 जगह टच करने का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। अब वो जीरोस है क्या क्या, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसने टच किया। लेकिन यहाँ से हमें समझ आया कि जो ये पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। अगर हमें कोई बोलेगा कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, पैराबोला, क्योंकि इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला शेप्ड। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।